Good morning, students. Today we will start a new chapter and it is the Internet Web Browser. तो हम लोग आज इंटरनेट के बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में सीखेंगे. So come to the point. Here the first topic is नेटवर्क. तो क्या है नेटवर्क, उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. So come to the point. Students, imagine your family plans to visit your ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. तो आप इमेजिन करो कि आपकी फैमिली जो है वो प्लान कर रही है कि आपके दादाजी के घर विजिट करने के लिए फॉर वेकेशन टू स्पेंड सम टाइम विद देम. तो कुछ जो है वेकेशन के लिए, जो आपका समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होता है, जो छुट्टियां होती हैं, उसमें उनके साथ समय बिताने के लिए वो लोग सोच रहे हैं उनके साथ उनके घर जाने के लिए. योर फादर प्लान्स टू गो बाया कार. तो वो तुम्हारे जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके फादर हैं, वो चाहते हैं कि कार से जाएं. बट सिंस द प्लेस इज़ फार ऑफ एंड ही वांट्स टू ट्रेवल बाय रोड. तो चूँकि जो है प्लेस, जो ग्रैंडफादर्स का हाउस है, वो जिस जगह पे वो बहुत दूर है, इसलिए वो चाहते हैं ट्रेवल बाय रोड से जाना चाहते हैं. सो ही विल टेक हेल्प ऑफ गूगल मैप. तो वो गूगल मैप की सहायता लेंगे. इट डिस्प्लेस द एरिया कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रोड्स. तो वो क्या डिस्प्ले करता है गूगल मैप? तो सारा एरिया जो कनेक्टेड है, जो रोड का नेटवर्क है, उससे पूरा कनेक्टेड है. These networks helps us in traveling from one place to another. तो ये नेटवर्क क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. So that you can meet your friends, ताकि तुम जो है अपने फ्रेंड से मिल सको. एंड रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स से लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस. तो बहुत दूर में, जो दूर दराज में जो रहते हैं, उन लोगों से, उन सारे रिश्तेदार और फ्रेंड से मिल सकें. तो इसमें हम लोगों को रोड नेटवर्क जो है वो काम करता है. नेक्स्ट, नाउ कैन यू टेल मी सम अदर वे टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स. तो क्या आप और भी तरीका बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करने का एंड रिलेटिव से इंटरेक्ट करने का, रेदर दैन मीटिंग देम पर्सनली, यानी पर्सनली मिलने के अलावा. यस, हाँ, इट इज़ पॉसिबल वाया कंप्यूटर और स्मार्टफोन. यस, ये पॉसिबल है कि बिना मिले भी हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से. तो वो क्या तरीका है? तो कंप्यूटर है और स्मार्टफोन है. योर कंप्यूटर और स्मार्टफोन कैन हेल्प यू इन दिस टास्क. तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन आपकी हेल्प कर सकता है इस तरह के काम के लिए. इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव डिवाइस एट द अदर एंड. तो अगर आपके पास ये जो भी डिवाइस, जो भी मान लीजिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन जो भी है, वो दूसरे एंड से भी अगर कनेक्टेड हो तो. जस्ट एज ए रोड नेटवर्क कनेक्ट्स वेरियस सिटीज़ एंड टाउन्स. तो जैसे कि रोड नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है सारे टाउन, सिटी, जितने भी विभिन्न तरह के विभिन्न सिटीज़, शहरें हैं या फिर टाउन्स हैं. लाइकवाइज देयर एग्जिस्ट अ नेटवर्क. तो इसी तरह से नेटवर्क एग्जिस्ट करता है डैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स विद ईच अदर. तो डिफरेंट जो कंप्यूटर है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है. दिस नेटवर्क इज़ नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क. और इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क. अगर आपके आसपास कंप्यूटर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होता है. द इंटरनेट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट. तो इंटरनेट क्या है? व्हेन द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर जॉइंड टुगेदर. तो जब कंप्यूटर नेटवर्क्स जॉइंड होता है एक दूसरे के साथ, दे फॉर्म अ बिगर नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट. तो ये जो है एक बड़ा नेटवर्क तैयार करता है, बनाता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट. द इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो इंटरनेट क्या करता है? वो बहुत सारे लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है अराउंड द वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है इंटरनेट. इट हैज़ रिवोल्यूशनड
It has revolutionized the whole world and made computer the most effective communication tool. और ये जो है सारे कंप्यूटर को जोड़कर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है कम्युनिकेशन टूल को बनाता है. द इंटरनेट नॉट ओनली कंटेंस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन ही कंटेन नहीं करता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल. ये और भी जो है तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग पीपल से इंटरेक्ट कर सकें और कनेक्ट कर सकें. नेक्स्ट इज सर्च इंजन. तो सर्च इंजन क्या है? ए सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर. सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है दैट सर्चेज वेरियस वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि सर्च करता है विभिन्न वेब पेजेस को जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे है फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी खास इंफॉर्मेशन के लिए. इट रिक्वायर्स अ यूज. ये रिक्वायर करता है, इसको ज़रूरत होती है ए यूजर टू एंटर ए कीवर्ड. तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो कीवर्ड जरूरी है एंटर करने के लिए, और रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन. तो जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन चाहते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड डालते हैं. टू बी सर्च्ड एंड डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट ऑफ लिंक टू द पेजेस ऑन विच द कीवर्ड आर फाउंड. तो इससे क्या होता है, जब हम लोग कीवर्ड डालते हैं तो वो डिस्प्ले करता है ढेर सारा रिजल्ट जिसमें कि लिंक होता है, लिस्ट ऑफ लिंक होता है पेजेस का, जिस पर कि कीवर्ड हम लोगों को मिलेगा, हम लोग जहाँ पा सकते हैं. सम एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन्स आर. तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि गूगल है, बिंग है और याहू है. ये सब क्या है? सर्च इंजन. यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे. अगर आपको कुछ भी ढूंढना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी खास टॉपिक पे, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट. तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इंटरनेट के लिए? उसके लिए हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए, उसके लिए हम लोग सीखेंगे अभी. नेक्स्ट, तो टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द इंटरनेट. तो अगर हम लोग चाहते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करना इंटरनेट से, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस हम लोगों को चाहिए. टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द इंटरनेट. इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यू नीड द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं जो कि हम लोगों को ज़रूरी है. तो ये डिवाइस है मॉडेम. डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एंड प्रेफरेंसेस. तो आपके चॉइस पे ये डिपेंड करता है. ए यूजर कैन हैव एन एक्सटर्नल और इंटरनल और पीसी कार्ड मॉडेम. तो ये 3 तरह का मॉडेम होता है जो कि आप देख रहे हैं. पीसी कार्ड मॉडेम या एक्सटर्नल या इंटरनल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडेम चाहते हो. एन इंटरनल मॉडेम रिमेन्स आउटसाइड द कंप्यूटर. तो मॉडेम क्या होता है? आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर 9.1 में, ये है मॉडेम जो कि एक्सटर्नल डिवाइस है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये इंटरनली भी प्री इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में. तो लेट्स कम टू द पॉइंट. रिमेन्स आउटसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर के आउटसाइड होता है एक्सटर्नल मॉडेम. एंड इट इज़ अ बॉक्स. ये क्या है? बॉक्स है. विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू एन यूएसबी. तो ये कनेक्टेड होता है यूएसबी पोर्ट से. ऑन द अदर हैंड एन इंटरनल मॉडेम, और दूसरी तरफ जो इंटरनल मॉडेम है कम्स प्री इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, जो कि पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है. पीसी कार्ड मॉडेम्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स. तो पीसी कार्ड मॉडेम जो है वो ख़ास करके डिज़ाइन किया जाता है पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए. यानी ऐसा कंप्यूटर जैसे लैपटॉप हो सकता है जिसमें कि पीसी कार्ड मॉडेम्स यूज होता है. ऐसे कंप्यूटर को जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो.
तो वैसे के लिए खास करके ये डिज़ाइन किया गया है पीसी कार्ड मॉडेम्स। दे आर ऑलमोस्ट द साइज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड। तो ये ज़्यादातर जो है क्रेडिट कार्ड के बराबर का होता है ये पीसी कार्ड मॉडेम। द स्पीड ऑफ ए मॉडेम इज़ मेजर्ड इन बीट पर सेकेंड्स, डैट इज़ बीट पर सेकेंड्स। तो ये बीट पर सेकेंड बीपीएस कह सकते हैं शॉर्ट में। तो स्पीड्स का ये मॉडेम का जो स्पीड होता है इससे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज एन इंटरनेट कनेक्शन। तो अब इंटरनेट कनेक्शन, एन इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस। ये क्या है, एक सर्विस है डैट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स। तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि प्रोवाइड करता है, जैसे आप बीएसएनएल हो सकता है, टाटा हो सकता है, इन एक्सचेंज और ए फ़ी। तो ये फ़ी आप जितना दोगे, जैसे पेमेंट करोगे उस ढंग का आपको नेट का कनेक्शन आपको मिलेगा। दिस सर्विस इज अ मस्ट फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ये सर्विस बहुत ज़रूरी है आपके फ़ोन या कंप्यूटर में, जो कि आप एक्सेस कर सकें ताकि इंटरनेट को। नेक्स्ट इज़ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन भी ज़रूरी है अगर हम लोग मॉडेम यूज करते हैं। इट इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं नेट कनेक्शन, तो ये क्या करता है, ये एक मीडियम है कि कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है। बिसाइड दिस वायरलेस मीडियम इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो वायरलेस मीडियम भी होता है जो कि डेटा ट्रांसमिशन का के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और प्रोग्राम है डैट अलाउज यू टू एक्सेस द इंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब। तो वेब पे जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारे को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को अलाउ करता है। यानी विदाउट वेब ब्राउज़र हम लोग नेट जो है एक्सेस नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब गूगल क्रोम है, ये सब वेब ब्राउज़र है। सो